मृदुला जी, आपसे कुछ लोग अभी कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो क्या पूछ सकते हैं? हाँ जी पूछिए। जी, जिन्हें लता दी, आप सबसे पहले आप पूछ रहे थे, बताइए, कुछ पूछिए जो पूछना है इनसे, मृदुला जी से। हाँ जी। जी, मैं लता जैन बोल रही हूँ। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ आपसे। हाँ जी। आपका जो पिछले जन्म में, जैसे आपने बताया कि 24 साल की उम्र में आपका डेथ हो गया था कैंसर की वजह से, इस जन्म हाँ। में आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? आप बिल्कुल नहीं स्वस्थ नहीं हैं? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। जी, क्योंकि लोग बहुत बोलते हैं, जैसे मेरा एक्सीडेंट हुआ तो लोग बोलते हैं कि एक जन्म में नहीं, ये तो हर जन्म होता ही रहेगा, ना तो इसलिए ना थोड़ा ना सा ना, क्वेश्चन आया था मन। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हर एक जन्म अपना वो लेके आता है। बिल्कुल अलग है मेरा ये जन्म उस जन्म से। उस जन्म में शादी नहीं हुई थी, करनी नहीं थी। इस जन्म में करी शादी, तो वो सब पूरा एक रस निभाया। जी कुछ आदतें मिल सकती हैं, पर ये नहीं कि एक्सीडेंट हुआ तो होता ही रहेगा, नहीं, गलत बात है। जी ठीक। और आदतें भी ऐसे हैं कि आपके सर्कमस्टेंसेस के ऊपर है, आपका परिवेश के ऊपर है, तो बदल भी सकती है ना। जी हाँ जी। जी, नीलम महाजन जी, आप अगला प्रश्न आपका था। जी नमस्कार मृदुला जी। नमस्कार। हाँ जी मैडम, मैं ये पूछना चाहती थी कि आपने जैसे कहा कि पहले जन्म और दूसरे जन्म के बीच में जो जिस जन्म की आपको यादें हैं, 4 साढ़े 4 साल का गैप था, तो ऐसी कोई स्मृति आपको है कि 4 साढ़े 4 साल में आप किसी और योनि में गई या किसी और शरीर नहीं में गई? नहीं, वो नहीं याद। पर मैं कई बार सोचती हूँ, हो सकता है ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, एक दिन का जिंदगी वहां, एक दिन की वहां, हो सकता है कुछ किया हो। ये मैं कई बार अच्छा सोचती हूँ। अच्छा पर याद नहीं, याद नहीं। जी। तो जैसे अभी मतलब आपको पल पल याद रहती है, पिछले जन्म के बिल्कुल सारे सीन आते हैं आपकी आंखों के सामने? नहीं जी, सारे सीन्स नहीं। मेरी माँ ने कहा था तुम जा रही हो, आ जाना और याद भी रखना। अच्छा तो हाँ जी, याद रखा। और बस बहुत दूर दूर के लोगों को पहचाना, ये फलाना है, ये फलाना है, ऐसे करके। अच्छा हाँ जी। और उस तब वो तिरंगे को करते होंगे शायद, इन्होंने मेरे को एक वो बलून्स होते थे ना, बड़े स्टेम वाले, वो जी ले दिया। तो हम ओपन कार में बैठे थे। मैं अपने फादर को, पिछले वालों को बोला, चलो पिताजी अपना फेवरेट गाना गाते हैं, झंडा ऊंचा रहे हमारा, ऐसे करके। अच्छा हाँ जी। ओके, धन्यवाद। पिछले जन्म में आपका मतलब परिवार जो था, वह स्वतंत्रता संग्राम से काफी जुड़ा हुआ भी था, थोड़ा है सा। ना? हाँ जी। जी जी। हाँ जी। तो मृदुला जी, हमें आपका जैसे पिछले जन्म की कुछ और तस्वीरें, इस जन्म की युवावस्था की कुछ तस्वीरें आदि, हमारे जो अभी श्रोता हैं कुछ देखना चाहते हैं, हाँ तो जी। आप, यदि आपको ठीक लगे तो, कोई जबरदस्ती नहीं है, यदि आपको कोई आपत्ति नहीं है तो दे दें, और हम उसको यूट्यूब पर भी लोगों को दिखाना चाहेंगे। हाँ जी। ये फोटो जो आपने अभी दी है, ये पिछले जन्म की है कि इस जन्म की है? पता नहीं क्या दूसरी कौन सी माँ बाप के साथ की है। हेलो। भ्राता इंद्रपाल जी, अपने को म्यूट कर लें, आपके खोलने की वजह से उनकी आवाज समझ में नहीं आ रही है, कृपया म्यूट कर लें। रेखा जी, हाँ जी। मृदुला जी, आपके हम सुन नहीं पाए बात, आपने जो कहा, ये जो तस्वीर आपने अभी मुझे भेजी थी, जो एक छोटे बच्चे की तस्वीर है ना, वो मेरी उस दिन की है जिस दिन मैं उनको मिली थी। अच्छा अच्छा, इस जन्म हाँ की। जी। वही मुझे लगा कि आपकी ये फोटो तो इस जन्म से शक्ल मिल रही, मैंने कहा दोनों जन्म में एक जैसी शक्ल है। वो जी मेरा जी। बेटा कहता है ना, कहता शक्ल ही नहीं बदली आपकी। हाँ जी। अच्छा, और वो शक्ल बदल गई है। जो दूसरी है,
वो मेरे जी। माँ बाप और वो मेरी है। वो अच्छा अच्छा जो अच्छा लेफ्ट साइड में बैठी है सिर ढक के, जी। वो मेरी है। अच्छा 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 हाँ जी। अच्छा। तो और कुछ फोटोज जो भी तस्वीरें हो आप हमें ना मैं जरूर। ढूंढ रही थी, मेरे को ना तो लैपटॉप पे मिली और ना मेरे फोन पे है, दो चार और हैं, जी पर जी जी। हाँ जी, बाकी जो इम्पोर्टेंट वाली मेरे को मिली नहीं। मैं जी, जी। 12:30 बजे से बैठ के वही ढूंढती रही। कोई नहीं, आप हमें अभी 1-2 दिन में, 3 दिन में जब भी हो प्रोवाइड करा दीजिएगा, हम हाँ जी। आपकी प्रतीक्षा कर लेंगे। और अभी थैंक यू। हमारे बीच रीटा जी हैं, वह भी कुछ आपसे प्रश्न पूछना चाह रही हैं, अभी उन्होंने एक मैसेज किया। जी रीटा जी। ओम मृदुला जी। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते जी। मैं आपसे थोड़ा पूछना चाह रही कि पिछले जन्म का आपका कौन से सन का जन्म होगा फिर? पिछला था 21 का। 21 का। हाँ जी। अच्छा, और दूसरा प्रश्न एक और है, जैसे आपकी कैंसर से मृत्यु हुई तो आपको कितने साल तक ये कैंसर रहा? वो मैंने नहीं पूछा। माँ बाप से मुझे नहीं याद कितने साल रहा, कितना ज्यादा नहीं रहा होगा शायद, क्योंकि मैं पढ़ाई कर रही थी और वो थोड़े टाइम में ही हो गया। उन्होंने जो रेडिएशन दी ना, ये लोग कहते थे कि बिजली ज्यादा लग गई थी, तो बिजली का मतलब रेडिएशन होगा, जी। तो वो रेडिएशन ज्यादा हो गई, उससे डेथ हुई उस वजह से। अच्छा, तो मतलब हाँ जी। 21 में आपका जन्म हुआ और है ना 45 में खत्म हो गए आप। हाँ जी। अच्छा, और फिर दूसरा जन्म कौन से सन में हुआ? 49 में, 4.5 साल बाद। जी, तो इस बीच में फिर कोई और जन्म ही मिला होगा आपको? अगर कीड़े मकोड़े का मिला होगा जो याद नहीं, बाकी तो कुछ नहीं। मैं ये बताया कि इधर घूमती थी उधर घूमती थी, बहुत प्यारी प्यारी आत्माएं थी। नहीं, प्यारे प्यारे भगवान थे, इनको ये लोग कहते, मेरी माँ ने कहा कि आत्माओं को कहती होगी और अच्छी आत्माएं होंगी वहां, ऐसे। अच्छा, मतलब जन्म नहीं मिला होगा ना? हाँ, वो कुछ याद तो नहीं है, कुछ बोला तो नहीं उसके बारे में। जी। जी, धन्यवाद जी। जी। जी मृदुला जी, जैसे घूमने में कुछ ऐसे एहसास कुछ नहीं होता है कि शरीर है, नहीं है, शक्ल है, हम्म, मतलब अपने होने का, एक वजूद का अपने कैसे हम एहसास करते हैं कि यह आत्मा को कैसे पहचानते हैं? जैसे अभी तो हम शरीर से कह रहे हैं कि यह मैं हूँ, हाँ जी। क्योंकि जो भी आध्यात्मिक व्यक्ति होता है, जैसे मुझे भी जब से एक हुआ है, मैं 10-11 साल की एज से मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं कौन हूँ? हाँ जी। तो वह मैं कौन हूँ जो है, वो मैं एक अनुभव, बस आपसे कल से मेरी यही उत्सुकता थी कि वो कैसा लगता होगा, वो मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ, तो बहुत गहरी बात है ना? जन्म ले हुए है मनुष्य के, उसमें अगर हम सोचे तो बहुत गहरी बात है। अगर कोई बच्चा सोचता है 11 साल का, तो उसका पिछला ये बहुत स्ट्रांग होगा, स्पिरिचुअलिटी। जो बच्चा ये सोचे कि मैं कौन हूँ इस जन्म में 11 साल की उम्र में। जी। जी, तो वो एहसास आपको मतलब कितना प्यारा लगता होगा, जैसे अभी क्या है, हम तो परेशान होते हैं कि मैं हाँ कौन जी। हूँ? हाँ लेकिन जी। जैसे आप इस जन्म में बात किसी से करते होंगे और कहते होंगे कि मैं मृदुला, तो भीतर से कभी ऐसा लगता होगा कि मैं मृदुला नहीं, मैं क्या, मैं तो वह हूँ, जो मतलब वो एहसास तो आपको याद है ना, पता है कि कैसे घूमना? हाँ जी। हाँ जी। तो मैंने अब की बार के लिए मृदुला ही कहा, और पिछले उसको याद रखा कि पिछले जन्म में मेरा नाम ये था, मैं ये करती थी, मेरी ये सहेलियां थी, ये दोस्त थे, ऐसे करके। मैं एक जी। स्कूल में गई तो वहां की प्रिंसिपल जो थी वो मेरी क्लासमेट हुआ करती थी। ओह!
हाँ जी। अरे वाह! हम्म। जी, जी। तो इस जन्म में आपने जॉब वगैरह नहीं, अच्छा, अच्छा, मेरे अच्छा। हस्बैंड को पसंद नहीं था कि काम करे। जी, जी, बिल्कुल, 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 बिल्कुल। और अच्छा है ना, बच्चे अच्छे से पल जाते हैं अगर घर में माँ हो तो। जी। हाँ, एक रीटा जी का एक प्रश्न आया है कि पिछले जी। जन्म में आपका नाम क्या था? कितने दिन में? पिछले जन्म में आपका नाम क्या था? पिछले जन्म में मेधा था। मेधा, मुन्नू बुलाते थे घर में, वैसे जी, नाम जी। मेधा था। हाँ जी। अच्छा, एम से ही नाम आपके दोनों ही जन्म में रहे। जी, हाँ माँ जी। माँ शब्द से ही नाम रहे और ये बहुत अच्छी आपके साथ हमारी आज मीट हो रही है। बहुत अच्छा लग रहा है और किसी के प्रश्न हैं तो पूछ सकते हैं। ओम। दी एक प्रश्न मेरा भी है दीदी। जी, और कहें, जी प्रश्न कहें, मैं भी कहें। पूछना चाहूंगी इनके बाद। हाँ जी। जी हाँ जी मैम, मैं भी पूछना चाहूंगी जिनके बाद। जी, जी, ज़रूर, ज़रूर। कोई नहीं, हम अभी 1:35 तक 1:40 तक बात कर लेंगे, उसके बाद यदि नहीं हो पाता है, तो फिर हम कल जो है मृदुला जी अगर कोई उन्हें आपत्ति ना हो, तो कल मृदुला जी को पुनः जो है हम जी, रेखा जी पूछें। जी दी नमस्ते। नमस्ते। मृदुल जी, आप ये बताइए कि जो आदतें आपकी पिछले जन्म में थी, क्या आज भी ऐसी आदतें हैं कुछ मिलती-जुलती? जैसे खाना, पहनना या कोई शौक जो पहले पिछले नहीं, जन्म का हो वो आप भी नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं मिलता। बिल्कुल नहीं नहीं मिलता? मिलता। और मेरी पिछली माँ को यही दुख होता था, मेरी हाइट कम थी और तब बहुत ज्यादा थी, तो कहती थी छोटी रह गई है जैसे, ऐसे। तो जी, अब का जो होता है अपने माँ बाप के उस पे होता है ना, डिपेंड करता है। पिछले जी, पिछले माँ बाप के ऊपर था, वो माँ बाप लंबे थे और आदतें भी नहीं मिलती क्योंकि आपके जो सर्कमस्टेंसेस है अराउंड, उनके ऊपर आदत जाती है ना। जी, ठीक। धन्यवाद दी। जी, मृदुला जी, इससे ये साबित होता है कि जो आदतें हैं, वह शरीर के स्तर की हैं, वह आत्मा के साथ नहीं जाती हैं। यह भी हाँ, चीज़ यहाँ पर एक नहीं साबित वो, हो रही अच्छा उसमें भी सारी आदतें नहीं, जैसे आपने कहा कि फ्रीडम के लिए काम कर रही थी सब, तो जी, आज भी मुझे देश के देशभक्ति बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, बिल्कुल, वो तो रहेगी, जी, क्योंकि वो तो एक सूक्ष्म स्तर की बात है ना, वो तो आत्मचिंतन के स्तर पर गई हुई बात है। लेकिन जो हाँ, शरीर के स्तर पर आदतें हैं कि कुछ मिर्च खा लेना या नमक खा लेना या आने मीठा खा लेना, नहीं। है ना? ये तो एक बहुत ही वैसी चीज़ें ये आपका जो एक पारिवारिक माहौल है, हाँ जी, आपका स्टेज का माहौल है, उस पर भी डिपेंड करता है। जी, बिल्कुल। तो लेकिन ये अब तो की वाली, हाँ जी, 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 मृदुला जी, कहें। नहीं मैं ये कह रही थी अब की वाली माँ को ना खाने पानी का बहुत फिक्र होता था, वो आयुर्वेद के ऊपर बहुत डिपेंड करती थी, बहुत अच्छे जानकार थी, तो वो फिर उनका खिलाना पिलाना अलग था ना, दूर पहले वाले से देख के जी, क्या जी, खाना, जी, क्या क्या कौन सी सब्जी जी, खानी चाहिए, कौन सी नहीं, कब खानी चाहिए, सुबह शाम में सब ऐसे। जी, 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 जी। और एक बात आपको बताती हूँ कि मुझे वो एक किताब मिल गई थी जो मुन्नू की लिखी हुई थी, मतलब मेधा की लिखी हुई थी, वो ओह! कोलेट किए हुए थे नुस्खे, नुस्खे कहीं से उतारे होंगे, जो पता चले वो जी, उतारे। आप जो पूछ रहे हो ना जी, आदतों की बात, वो जी, बताती हूँ। जी, इस जन्म में माँ ऐसी मिली जिनको खूब पता था, बहुत पता था। तो एक जी, बार मेरी जेठानी ने बोला कि मासी जी को खूब पता है, इनसे लिख लो, इनका लिख लो, तो मैं इसको पब्लिश करवा दूंगी। वो मेरे से तो लिखा नहीं गया, माँ ने बैठ के अपना लिख लिया। तो उनके मरने के 12 साल बाद मैंने उनकी किताब देखी, उसमें लिखा था इसको छपवा देना। और मेरे मेरे पास एक मेधा की लिखी हुई भी किताब पड़ी थी, कॉपी थी, तो वो जी, दोनों मिलके अभी मैंने छपाई हैं। पर जी, इस जन्म में मैंने अपने बच्चों को उसी तरह पाला है और मैंने एक
बड़ी सी किताब निकाल ली है। तो इसी के ऊपर, घरेलू नुस्खों के ऊपर, और छोटी छोटी चीजों से कैसे ठीक हो जाते हैं, ठीक कर सकते हैं बड़ी बड़ी बीमारियों को भी। जी जी, वाह, बहुत बढ़िया, तो बहुत ये बढ़िया। चीज कैरी ऑन हुई। जी 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 जी। ऐसे। एक अगला प्रश्न है कि पिछला जन्म आपको याद आया या आपने कोई प्रयास किया, कोशिश की? तो रीटा जी, आप जब वो 1.5 साल के बच्चे को कोई प्रयास और कोशिश कैसे कर सकता है, और 2.75 साल में का बच्चा भी नहीं कर सवा सकता, साल का जैसे कि बच्चा, सवा साल जी का बच्चा। जी बिल्कुल, वो कोई प्रयास नहीं कर सकता है, और उस समय तो उसको कुछ भी पता नहीं होता है। और जैसे आपने बताया कि 2.75 साल की एज में आप गए, तो उस एज में भी बच्चे को तरफ से कोई प्रयास नहीं होता है, सिर्फ सिवाय खेलने के सिवा तो बच्चे को कुछ भी याद नहीं होता है, कि इवन खाना भी उसे नहीं पता होता, माताओं को पीछे पीछे लेके भागना पड़ता है। तो मुझे नहीं लगता है, बाकी मृदुला जी बताएंगे। जी मृदुला जी। हाँ जी, नहीं प्रयास तो नहीं, ये तो माँ ने कहा था याद रखना, तो याद रखा, और भूल ना जाऊं ये होगा या क्या होगा। 15 महीने में कम बच्चे बोलते हैं। मेरी एक बेटी की बेटी है, वो 15 महीने में बोली है, बाकी तो सब लेट ही बोलते हैं। जी जी 15 जी, महीने में कम बच्चे बोलते हैं। बहुत कम लोग बोलते हैं। जी, ये बात आपने सही कही कि 2 साल, 2.5 साल की एज में तो तकरीबन लोग बोलना 2 साल की एज में शुरू करते हैं। मैं तो 3 साल की एज में बोलना शुरू हुई थी। अच्छा अच्छा अच्छा। जी, तो अभी हमारे बीच जो हमारा एक टेक्निकल पार्ट देखती हैं रेखा सिंघल जी, उन्होंने हैंड रेज किया हुआ है, उनका भी एक प्रश्न है शायद। जी रेखा सिंघल जी। जी नमस्ते मृदुला जी। नमस्ते जी। मैंने सुना है कि आत्मा खुद डिसाइड करती है कि उसे अगला जन्म कौन सा लेना है, या फिर उसके कुछ वाइब्रेशंस ऐसी होती हैं कि अगला जन्म मतलब जब तक मैच नहीं करेगा तब तक वो जन्म नहीं लेगी। क्या ये सच है? हाँ जी, मुझे अब लगता है, क्योंकि अब मैंने कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर जो पढ़ा है कि आत्मा अपनी माँ को चुनती है, तो मेरा जन्म अब मैं सोचती हूँ जो 4.5 साल बाद हुआ, माँ रेडी नहीं थी बच्चे के लिए। जब वो रेडी हुई तो मैं आ गई, और उसके बाद कोई नहीं, मैं एक ही एक हूँ। तो चुनता ऐसे है कि मेरी माँ का सोचना, मेरी पहली माँ की सोच विचार सब एक से थे। दोनों गुरुकुलों की पढ़ी हुई थी, दोनों आर्य समाजी थी, तो ऐसी ही माँ चाहिए थी। और इन माँ का देहरादून से संपर्क था, तो मेरे को यहाँ आना थोड़ा आसान हो सकता था। तो वो सब चीजें देख के चुना होगा। कहते हैं ना कि 10-12 आपको वो देते हैं, ये देखो ट्रेलर्स देते हैं कि यहाँ ऐसे जाओगे तो ऐसी लाइफ होगी, ऐसे जाओगे तो ऐसी लाइफ होगी, यहाँ जाओगे तो ऐसी होगी। तो वो ट्रेलर मिले होंगे शायद, वो मुझे नहीं पता, पर बिल्कुल करेक्ट माँ चुनी, जो आगे प्रोग्रेसिव थी, ज्यादा पढ़ी लिखी थी उनसे और ज्यादा जानती थी। तो इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जहाँ पे हमारा पिछला जन्म था उसी एरिया में या उधर ही आसपास में या उसी जाति में के माँ बाप होंगे, या उससे मिलते जुलते माँ बाप होंगे? नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ का अमेरिका में पैदा हो सकता है। और मैं 2 जनों को जानती हूँ जो कहते थे, एक तो वेल नोन है, वो उनको स्वामी वामदेव का नाम दिया हुआ है, डेविड फ्रॉले करके हैं। बहुत ज्यादा हमारे वो आयुर्वेद के बारे में और वेदों के बारे में जानते हैं, लिखते हैं, अमेरिकन है। पर उन्होंने मुझे बताया था कि दो जन्म पहले वो इंडिया में थे, हिंदू थे, हिंदू तो आज भी हैं, पर इंडिया में थे। और एक और कोई मुझे ऑस्ट्रेलिया की लेडी मिली थी, वो भी कहती कि 2 जन्म पहले मैं इंडिया में थी और मैं स्वामी राम उनकी कहते मैं कुक थी, रामकृष्ण जी, स्वामी रामकृष्ण। अच्छा अच्छा, रामकृष्ण परमहंस जी की कुक थी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी 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 जी। हाँ, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी खाने के बहुत शौकीन थे।
अच्छा। जी जी जी, अच्छा। बहुत ज्यादा। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, तो कहते हैं वो माता जी के जो उनकी पत्नी थी, उनके पीछे पीछे एक बार ऐसे खाने के जा रहे थे तो माता जी ने झिड़का कि तुम हाँ। कैसे जो है संत हो, जो है बाहर लोग बैठे तुम्हारा प्रवचन सुनने को, तुम बार बार किचन आके झांकते हो, खाने पर कंट्रोल नहीं है। तो उन्होंने कहा जिस दिन मैंने खाना छोड़ दिया तो समझ लेना 3 दिन बाद मेरी मृत्यु है। तो कहते हैं ऐसा हुआ, ओ। सचमुच में उनके साथ हुआ। जैसे उन्होंने अच्छा। खाना छोड़ा तो माता जी ने सारे शिष्यों को बुला लिया और वाकई में 3 दिन बाद उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। अच्छा। अब ऐसा कहते हैं, कितना सत्य है ये तो हाँ, बड़े आदमियों के विषय में तो बहुत कुछ मिथक भी होते हैं। हाँ जी। नहीं, अगर उन्होंने कहा और वैसा ही हो सकता हो। जी जी जी, और वैसे ये जो हाँ। ऑस्ट्रेलियन थी, इन्होंने मुझे बताया, कहते वो ब्रिटिशर थी वैसे, तो कहते मैंने वर्ल्ड वॉर के टाइम जर्मन सोल्जर को मार गिराया था, तो कहते वो अब मेरा बेटा बन के पैदा हुआ। तो मैंने कहा ओह! कोई एनिमोसिटी कुछ है? कहते नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जी, जी, जी। हम्म। वो लोग बोलते हैं ना कि हमें बहुत ज़्यादा घृणा भी किसी से नहीं होनी चाहिए, पता नहीं कब कौन आपके ही यहाँ आके जन्मे। तो यह भी जो उसने है तो, आज। हाँ, जी। उसने तो लड़ाई में मारा ना, उसने कोई उससे बदला जी, लेने के लिए जी। तो मारा नहीं। नहीं मारा। जी, जी। वो तो ख़ैर वहाँ पर कर्तव्य निर्वहन हो रहा था, वो तो आवश्यक था। जी, हाँ जी। जी, जी। अभी एक अगला प्रश्न और था, हैंड रेज़ किया हुआ था किन्होंने? हाँ अच्छा, हटा लिया। जी। संजू दास जी ने हैंड रेज़ किया था। पूछना है संजू जी? हाँ, ओम दीदी। जी, नमस्ते बेटा। नमस्ते मृदुला जी। मैं नमस्ते ये जी। पूछना चाहती हूँ कि आपके 2 माएँ हो गई हैं, एक पूर्व जन्म की और एक इस जन्म की, तो ममता दोनों माँ में बराबर है या इस जन्म की माँ में ज्यादा ममता है? वो मैं कहती हूँ अच्छा है, मुझे उधर ज्यादा थी, बड़ी पहले वालों के साथ ज्यादा थी, पर मैं इस बात से मैं अपने आप को धन्यवाद देती हूँ कि मैंने इस माँ को कभी ये नहीं कहा कि आप मेरी माँ नहीं हो। तो पर इनका दर्जा पीछे आता था, उनका पहले आता था, बड़ी वाली का, पहले वाली का। जी, जी, जी। अच्छा, क्या दोनों जन्मों में आपको इतना ही सुंदर शरीर प्राप्त था? थैंक यू सो मच, वो आप फोटो से देख लो। जी, क्योंकि अभी तो बहुत जब मैंने अभी सुबह आपका डीपी देखा तो एकदम जैसे कोई वो मूवी में होता है ना, इतना खूबसूरत चेहरा है आपका, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो। मैं क्योंकि ना वैसे तो जी, 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 14वीं जी। के दिन 14वीं को पैदा हुई थी। अच्छा, 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 अच्छा। वो वो बात है, जैसे पूनम का होता है, वो बिल्कुल मुंह गोल होता है, तो 14वीं का चांद का मतलब कुछ तो होगा। जी, 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 किसी ने बिल्कुल आप किसी ने 14वीं का हाँ चाँद जी। हैं। एक किसी ने मेरे को बिना देखे ही मेरे वो देखा, तुमला आपका तो मुंह गोल होगा और सुंदर होगा, तो जी, 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 होगा जी। सब प्लानिटरी ये होता है ना। जी हाँ, वो तो थोड़ा बहुत हाँ, अंदाज़ा लग जाता है कि हाँ वाइज़ से कि आप किस कफ प्रवृत्ति के हैं, कैसे हैं, लेकिन इतना बता पाना ये तो बहुत ही और जानते होंगे। वाइज़ से थोड़ा प्रवृत्ति का होगा, बात का अच्छा, होगा। अच्छा, जी। हाँ जी। कभी-कभी मैं हर वक़्त नहीं, हम्म। बात वालों का ज़्यादा मैं पकड़ लेती हूँ हाँ, हाँ, कि फ़ोन पर की कोई बात प्रकृति का हाँ जी। होगा। जी। ओम। अगला प्रश्न किसी का है? जी, पूछें। हाँ जी, मैं पूछना हाँ चाह जी। रही थी, इन्होंने कहा कि पिछले जन्म में जो मृदुला जी आपने कहा पिछले जन्म में जब आपकी मृत्यु हो रही थी उस वक्त आपको कुछ अनुभव हुए, दुर्दांत थे, जैसे किसी ने आपकी टांगे निचोड़ी, फिर किसी ने आपकी बाजू निचोड़ी, फिर सर में दर्द हुआ, उसके बाद आप हाँ खुश जी। थे।
तो क्या ये मतलब आपको जो प्राण कहते हैं हमारी बॉडी में 8 है, कहते हैं 11 प्राण है, तो वो आपको मतलब पूरा एहसास हुआ कि वो सारे प्राण हुआ एक एक होगा, करके शरीर को छोड़ रहे हैं, और हुआ वो होगा, वाकई में वो रुद्र हैं, बहुत दुख। वाकई में वो हाँ जी, रुलाने वाले हैं। ऐसा कहते हैं ना कि ये प्राणों को रुद्र कहते हैं क्योंकि वो रुलाते हैं अंत समय हाँ पे जी, पिंक में। कुछ लोग आते हैं, आप कह रहे हो। हाँ? जी वो रुलाते अच्छा, हैं, उनको हाँ रुद्र जी, कहा हाँ जी। जाता है। हाँ, तो क्या वाकई में आपको कुछ ऐसा ध्यान है कि वो जब आप प्राण निकल रहे थे तो आपको वो बहुत रुलाया उन्होंने उस वक्त, आपको मतलब बहुत कश- असहनीय हाँ पीड़ा जी, हुई ऐसा? वो तो क्योंकि वो सारे प्राण खींच रहे थे ना, और कहीं पढ़ा मैंने कि पहले पैरों से जाते हैं, तो फिर उसके बाद नीचे से ऊपर आते हैं, और फिर ऊपर से निकलते हैं कहीं। तो वो खींचने में वो जो दर्द था, वो मैं अभी भी अनुभव कर रही होंगी, क्योंकि मैं बहुत दुखी मुंह बना लेती थी और बड़े दुखी होके कहती थी कि मेरे हाथ निचोड़ लिए, पैर निचोड़ लिए, फिर किसी ने हाथ निचोड़ लिए, और फिर सिर में बहुत दर्द हुआ। तो उसके बाद फिर मैं उड़ गई में खुश होके बोलती थी। तो वो इस वक्त उसकी रिमेम्बरेंस जरूर रही हो। जी यह मीट जो है 9 मिनट बाद रुक जाएगी, तो फिर कल मृदुला जी क्या आप कल जी समय दे पाएंगे पुनः, क्योंकि हमारे अभी शायद ठीक है, कुछ लोगों के प्रश्न रह गए हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये कल है, ठीक है, कल मैं जी, तो आपका कल पुनः स्वागत है, और अभी किसी के कुछ प्रश्न हैं तो अभी 8-9 मिनट हैं, मीट रुक जाएगा तो फिर आज का समय समाप्त हो जाएगा, कल हम पुनः मिलेंगे। जी रखिए, किसी के प्रश्न हैं तो। वैसे ये माँ, सबसे जी बेटा जी बोलिए। जी जी आप बोलिए। नहीं नहीं आप कहें बेटा। हाँ मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, थोड़ी शंका है, मतलब जैसे योगीराज कृष्ण को ये उनके मतलब बताते हैं, ये गीता जी में भी उनके असंख्य, तो वो मतलब किस वजह से वो मतलब उनका ये मतलब अगर जो लोग ज्यादा भोगी नहीं होते हैं, भोग विलास में नहीं पड़ते हैं और आध्यात्म की तरफ रहते हैं, उन्हें ऐसा याद रहता है या किसी को भी याद रह सकते हैं? नहीं, किसी को भी याद रह सकता है। एक मेरे पास आए थे रिसर्चर, तब आए थे 2012 में, तो उन्होंने कहा कि एक आपका केस ऐसा है जिसमें मृत्यु मुश्किल नहीं थी, नहीं तो कोई मुश्किल का मतलब किसी ने मारा काटा, कोई मर्डर, कोई ऐसा कुछ नहीं था। तो वो जी उन लोगों को याद रहता है, क्योंकि या तो उन्हें उसको पकड़वाना होता है या कुछ है, ऐसे लोगों को याद रहता है, वो कोई भी हो। और मैं सोचती हूँ, अब भी मैं ये मनाती थी कि मेरा कोई बच्चा ना याद रखे, उनके आगे बच्चे ना याद रखें, क्योंकि मुझे बहुत आराम रहा। मेरे पास हस्बैंड नहीं था, नहीं तो वो 2.5 साल का बच्चा और हस्बैंड होता 40 साल का, जो भी कुछ होता, तो कितना मुश्किल हो जाता। बच्चे होते हैं आपके, आपसे बड़े बड़े, तो बहुत तकलीफ की बात थी ना। मैं उनको देख रही हूँ अपने बच्चे की तरह, वो देख रही है छोटा सा बच्चा है, माँ भी बोलेंगे, सब भी करेंगे, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर कहीं दुश्मन के यहाँ पैदा हो गए और आपको याद रहा, वो सब तो अच्छा है कि ना याद रहे। जी जी नहीं, लेकिन माँ वो तो अपनी मानसिकता पर रहेगा ना कि वो हाँ जी, पिछला हाँ, जन्म हाँ, था और ये अभी का जन्म है। हाँ जी, जी नहीं वो तो रहेगा, पर वो एक और किसी का था ना, वो 9 साल की बच्ची और 40 साल के हस्बैंड को अपना घूंघट निकाल लिया, माँ वो आ गए हैं। हस्बैंड पता नहीं कितने बड़े थे, 40 साल का बेटा था उनका। तो अरे लल्लू ऐसे करके उसको बुला रही है, वो अच्छा अपना बिजनेस करने वाला आदमी था। तो ऐसे सब हो जाए, मुश्किल होता है ना। फिर मुझे जी इतना जी जी आसान हो जी गया कि मेरे बच्चे और मेरे चाचा का पोते, मतलब अब मेरे भाई के बच्चे, वो पिछले जन्म के एक ही उम्र के हैं,
और मेरे पिछले जन्म के चाचा की बेटियां कुछ मेरे से भी छोटी हैं, तो मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। जी जी। एक तो मृदुला जी आपका जन्म भी जल्दी हो गया, क्योंकि मैंने बड़ी और थी। भी जी मैंने और वीडियोस देखे तो 10 साल 15 साल के अंतराल पर जब जन्म हुआ तो हाँ जी। उसमें बहुत ज्यादा और अंतर आ गया। हाँ, जी, कि उसका पति जैसे वही आप जैसे बोल रहे हो कि वो पति एकदम बूढ़ा है, या जो और आर्य समाजी हैं, ब्रह्मचारी हैं, इस जन्म में, पिछले जन्म में उनका विवाह हुआ था तो पिछले जन्म की उनकी पत्नी, बेटे और सब जो है उनसे बड़ी एज के हैं, वो उनको पिताजी कह के बुला रहे हैं और हाँ जी। तो ये बड़ा, लेकिन हाँ आपके साथ अच्छा रहा कि आपका एक तो जन्म भी जल्दी हुआ नहीं, और मैं दूसरे बड़ी थी ना, बहुत फर्क था मेरे जी चाचा और पिताजी में, बहुत फर्क था। और उसके बाद वो बच्चे में भी लेट हुए या कुछ भी ना, तो ऐसा हुआ कि एक मेरे भाई का बेटा और मेरी बेटी एक ही उम्र के हैं। जी 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 जी। तो इस जन्म में आपके कितने भाई बहन हैं और उस जन्म में कोई कितने नहीं, भाई बहन? कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। पिछले जी। जन्म में हम 2 बहनें थी। अच्छा 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 अच्छा, भाई उस जन्म में भी नहीं था और इस जन्म में आपका कोई भाई भी नहीं है, कोई बहन भी नहीं है। नहीं। जी जी जी। हाँ वैसे आपने अभी बोला था लेकिन मुझे लगा कि मैं शायद ठीक से सुन नहीं पाई, इसलिए जी। हाँ हाँ हाँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ जी। और ये भगवान के हमको पता नहीं होते, जो रिसर्च कर रहे हैं ना इसमें अमेरिका में, वो आए थे मुझसे मिले थे, तो वो ये भी रिसर्च कर रहे हैं कि हम चिन्हों के साथ पैदा होते हैं। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, मैंने तो ऐसे ही उनको लिख दिया था, पर वो तो उसके ऊपर किताब लिख रहे थे और जी उन्होंने बताया कि जी ऐसा होता है। अब हमारे तो शरीर जला दिए जाते हैं, तो कहाँ जी से वो चिन्ह रह जाएंगे, पर ये हमारी जो मेंटल वो है ना, जी। उससे अलग है। अच्छा 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 अच्छा। जी ये बड़ी अजीब सी बात लगी थी उस वक्त, पर अब समझ बिल्कुल आया, वो आए, उन्होंने आके समझाया। बिल्कुल बिल्कुल। और आपकी जो स्टोरी है उस पर एक मूवी भी बनी हुई है, तो कल हम मृदुला जी से पूछेंगे कि वो मूवी कितनी इनके जीवन पर सही बनी है, कितनी सही नहीं बनी है, इस पर हम चर्चा करेंगे क्योंकि आज एपिसोड था हाँ इसका, जी। टीवी एपिसोड था। अच्छा अच्छा जी अच्छा सीरियल था जी। अच्छा अच्छा होनी ये होनी धारावाहिक। अनहोनी। अच्छा होनी अनहोनी, हाँ मैंने सुना है, जब मैं छोटी थी तो कुछ हाँ ऐसा जी। सीरियल मैंने सुना था। जी जी। हमारे यहाँ टीवी भी पिताजी देखने नहीं देते थे तो हमें ज्यादा मूवीज टीवी के बारे में पता नहीं है, लेकिन हाँ कहीं कहीं से चर्चा आदि में सुन लिया या कहीं गए तो देख लिया, तो हाँ मैंने जी। नाम सुना। अच्छा अच्छा, तो कल इस पर हम चर्चा करेंगे और किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ ले। जी मृदुला जी, अभी इस हाँ समय जी, वर्तमान में आप कहाँ रहते हैं? मैं बैंगलोर में हूँ। मैं शादी होके बैंगलोर गई हूँ, वैसे देहरादून में थी। नहीं तो देहरादून में तो पिछला जन्म था ना, ये जन्म तो नासिक का था ना? नासिक का था, नासिक मेरे नाना का घर था। मेरे माँ बाप दिल्ली के थे, दिल्ली में रहते थे। अच्छा, और आपकी मम्मी? हाँ जी, मम्मी देहरादून की बड़ी थी। फिर उनकी जो देहरादून में यहाँ पे जो गुरुकुल है, उसकी एक्टिंग प्रिंसिपल भी रही हैं वो। तो फिर उनको यहाँ बस वो यही पे आ गए। जब मेरा ये हुआ ना, तो मेरे सब लोगों को ये लगा कि ये तो पागल हो जाएगी अगर इसको इनसे अलग करा तो नोबडी वांटेड दैट कि मेरे को ज्यादा दुखी किया जाए। तो मेरे नाना ने यहीं पे मेरी माँ को घर ले दिया, तो यहीं पे रह गए हम देहरादून जी में। जी। हाँ जी। धन्यवाद जी। हाँ जी, धन्यवाद। ये तो बहुत अच्छा रहा कि दोनों ही परिवार संपन्न थे और आपकी भावनाओं का एक आदर किया गया, सम्मान